हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, हम जो बोले थे पहले कि हम पॉलिटी भी लेके आएंगे, जीके जीएस, जिसका 6 to 8 में जीके जीएस है या एसएससी जेएसएससी रेलवे। तो हम पॉलिटी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे। टॉपिक को पकड़ेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक को पकड़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। आपको एग्जाम में ये ऑप्शन मारने से मतलब रखना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट, संसद, भारत के संसद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यदि संसद से क्वेश्चन आया ना तो इससे बाहर अब नहीं आएगा। संसद से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले पार्लियामेंट हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट, संसद, हिंदी में संसद बोलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 79 में, 79 में संसद शब्द का चर्चा है कि भारत में एक संसद होगा। 79 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग भारत में एक संसद होगा। इसमें जिक्र है अनुच्छेद 79 में। क्वेश्चन आएगा कि संसद का अनुच्छेद, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 79 याद रखिएगा, ठीक है। बोलेगा कि संसद का जननी कौन है, कहाँ से हम लोग संसद व्यवस्था को लिए हैं, तो वो ब्रिटेन है, यूके, ब्रिटेन जननी कहते हैं, ठीक है। बोलेगा कि संसद शब्द, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि संसद शब्द माने पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है। फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। संसद शब्द जो है फ्रेंच से लिया गया है। ये तो इसको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। संसद शब्द फ्रेंच से लिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आपसे क्या हो सकता है संसद के बारे में। संसद के अंग, यहां बोला है संसद के अंग, इस बात को याद रखिएगा। तो संसद के 3 अंग है, ठीक। संसद इनके बिना अधूरा है। तो पहला क्या है, लोकसभा। पहला क्या है, लोकसभा। दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आना चाहिए। संसद बोलेगा कि संसद के अंग, ऑप्शन दे देगा लोकसभा, दूसरा दे देगा राज्यसभा, तीसरा देगा राष्ट्रपति, और एगो में दे देगा कि तीनों। तो तीनों, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति संसद के अंग में तीनों आएंगे, ठीक है। और चलते हैं, बोलेगा कि संसद के सदन, यहाँ पे बोला था अंग, और संसद के सदन, कितने सदन है, तो 2 सदन है। संसद में कितने सदन है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। लेकिन हम लोग अभी लोकसभा और राज्यसभा को नहीं जानेंगे। हम लोग जिस टॉपिक में रहेंगे उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। संसद, तो संसद का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। जब हम लोग फिर लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा को डिटेल से जानेंगे, राज्यसभा को डिटेल से जानेंगे, संविधान सभा को डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो अभी संसद के सदन, लोकसभा और राज्यसभा। बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू संसद कर सकते हैं बिना राज्य के अनुमति से। इसको समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर यदि कहीं विदेश चला गए, मान लेते हैं कि फ्रांस ही चला गए, और वहाँ के सरकार से उन्होंने ये कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भारत के किसी भी राज्य में राफेल का जो पार्ट्स मिलता है वो उनका एक फैक्ट्री खोलेगा फ्रांस, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि हमारे पीएम साहब एग्रीमेंट किए हैं, तो वो किसी भी राज्य में खुलवा सकते हैं। उनका मन हो गया कि चलिए हम झारखंड में खुलवाएंगे, ठीक है। तो झारखंड सरकार को उनको भूमि देना ही पड़ेगा। वो नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको भूमि नहीं देंगे, उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनका इज्जत का बात हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि है, पीएम बोल दिए हैं फ्रांस में कि नहीं हम आपको झारखंड में भूमि देंगे, तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि संसद उस चीज को लागू कर सकते हैं बिना राज्य के अनुमति से। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू किया जा सकता है, कौन कर सकता है, तो संसद। क्या राज्य का अनुमति लेना जरूरी है, तो नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिसीजन लेने का हक संसद को है। ये समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना। चलिए, भारत की संप्रभुता, ठीक है, माने भारत की सोवरेनिटी, ठीक है, किस पर निहित है, तो संसद पर निहित है, ठीक। सोवरेनिटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेने का हक संसद को है। जैसे 370 हटा दिया,
कोई उसमें कोई दबाव नहीं पड़ा। पैसा बंद हो गया, नोटबंदी, कोई दबाव नहीं दे पाया, विदेश भी कोई दबाव नहीं दे पाएगा। कोई भी डिसीजन भारत को लेना पड़े तो वो संसद ले सकता है, ले सकते हैं। उसमें किसी भी विदेशी दबाव या आंतरिक दबाव, कोई किसी का दबाव काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रीडम है, एकदम पूरा स्वतंत्र है, क्योंकि भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। इस बात को समझ लिए, कोई भी डिसीजन, ठीक है। एनआरसी लागू हो गया, क्योंकि ये संसद भारत की संप्रभुता में ही आ जाता है। संसद कोई भी डिसीजन को लागू कर सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि संसद का वास्तुकार आपको पूछेगा, बहुत समय क्वेश्चन आते रहता है कि संसद का जो निर्माण करता है वास्तुकार, डिजाइनर कौन है? तो लुटियंस और बेकर, ये दोनों मिलके ना पूरा दिल्ली को ही बसाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो लुटियंस और बेकर, दिल्ली में एक जगह है तो उसको लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, जितना भी बड़ा बड़ा प्रशासनिक जो भी भवन है, सब लुटियंस का डिजाइन किया हुआ चीज है, ठीक है। तो ये समझिएगा कि संसद का जो वास्तुकार है तो लुटियंस, पूछेगा आपको कि संसद का वास्तुकार, तो लुटियंस मार देना है, ठीक है। बोलेगा कि सदस्य, मेंबर, तो संसद के जो सदस्य होते हैं ना उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद। डिफरेंस है, संसद अलग चीज है, सांसद अलग चीज है। तो सदस्य क्या हो गया? सांसद हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हिट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सीटेट में पूछेगा, जेटेट में पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए कि अनुसूचित जातियों, है ना, अनुसूचित जाति एससी के कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? माने अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित है, रिजर्व हैं? तो वो 84 संसदीय क्षेत्र एससी के लिए, है ना, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको याद रखना है कि एससी के लिए 84। यदि बोल दिया कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए कितना सीट आरक्षित है संसदीय क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी? तो 47 सीट आरक्षित है, ठीक है। यदि जनरल का बोल दिया कि कितना सीट आरक्षित है, तो 412 सीट जनरल के लिए आरक्षित है। यदि आपको नीचे नहीं दिखा रहा होगा तो हम आपको बता दिए कि अनुसूचित जाति के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 84, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 और जनरल के लिए 412 सीट आरक्षित है संसदीय क्षेत्र में। यह बहुत ही हिट क्वेश्चन है, संसद से क्वेश्चन इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि आएगा। और बोल सकता है कि संसद का निर्माण कब हुआ? तो संसद का जो निर्माण है 1921 से 1987 के बीच, 27 के बीच हुआ। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संसद अनुच्छेद 79 के तहत आता है। तो एक संसद क्या है? एक कमरा है। संसद क्या है? एक कमरा है जहां पे लोकसभा का एक अलग बैठने का व्यवस्था है, राज्यसभा को अलग बैठने का व्यवस्था है। तो लोकसभा इधर बैठते हैं, राज्यसभा मान लिया उधर बैठा, और बीच में जो खाली जगह है, बीच में जो हॉल, जो डाइनिंग नहीं होता है, वो खाली जगह सेंट्रल हॉल है। तो यही वो सेंट्रल हॉल है जहां पे हमारे पंडितों ने, महान विद्वानों ने, महापुरुषों ने बैठकर हमारे भारत का इतना बेहतरीन संविधान को लिखा था। वो सेंट्रल हॉल में ही लिखा गया था, ठीक है। तो हम जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो और हम इसको डिस्कस डिटेल्स में बताएंगे, ठीक। देखिए लोकसभा को ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? जैसे हम लोग लोकसभा भारत में क्या बोलते हैं? लोकसभा, लेकिन ब्रिटेन में इसी को बोलाता है, अलग नाम है, ब्रिटेन वाला अलग नाम दिया है, हाउस ऑफ कॉमन। और अमेरिका वाला क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। लोकसभा का हो गया। राज्यसभा को ब्रिटेन वाले बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, और अमेरिका वाले बोलते हैं सीनेट। बस संसद, यदि इसको आप दिमाग में लोड कर लिए तो संसद से हमको नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।